वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 1, 2 और 3 जो है 10 मिनट्स का ही है अराउंड। आप उसे जाके देख सकते हैं। हमने उसमें पेज नंबर 4 तक चैप्टर कवर कर लिया था एंड आज हम उसके आगे का करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज हो ही जाते हैं, पर उसके अलावा भी प्लांट को और भी खाना चाहिए होता है। मतलब उसके अलावा भी प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स और नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किन से बने होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये और भी जो कंपोनेंट है फूड के उनको सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स जैसे कि। ठीक है, पर प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज हैं, उनमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? अगर नाइट्रोजन होगा तभी प्लांट्स जो है प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब उन्हें नाइट्रोजन किधर से मिलता है? प्रोटीन भी बहुत एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो अब उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन तब मिलेगा जब नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन तो गैशियस फॉर्म में होता है एयर में। ठीक है, एयर में गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 78% एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन जो है वो उसके गैशियस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट। अभी देखिए, सॉइल जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया, किसी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन जो कि गैस के फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में है, उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉइल में रिलीज़ कर दी जाती है एंड फिर उसे प्लांट्स उसकी जो फॉर्म उस बैक्टीरिया ने बना दी है उसको फिर प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन टू सॉइल। ठीक है, अब ये जिस बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। इधर पैराग्राफ में लिखा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो। क्या, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है एंड क्या करता है? वो रूट नॉड्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की। ठीक है, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स का क्या होता है? लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है कि उनके जो रूट्स होता है ना उसमें ऐसे गांठें टाइप बनी होती हैं। उन गांठों में क्या होता है? उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो गैशियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है ना उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स जो हैं वो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, एंड फिर वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं फिर वो सॉइल में से नाइट्रोजन को वाटर के साथ साथ अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड फिर उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो मतलब प्लांट्स उगाने के बाद कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब दोबारा से प्लांट्स को, मतलब जो प्लांट्स जैसे कि इधर उगाया, ठीक है, तो इधर जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स थे वो कम हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं उनको ना चाहते हुए भी फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो उन्हें क्या करना होता है? उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता कि वो दोबारा लेग्यूम क्रॉप्स को उगाएं, फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया उन्हें रिलीज करे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना उनमें इतना पेशेंस होता है। वो क्या करते हैं? वो फर्टिलाइजर्स फिर ऐड कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स आप समझते हैं ना, केमिकल होता है, वो केमिकल होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, केमिकल नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि सॉइल में डाल दिया जाता है ताकि प्लांट्स जो है वो अपनी नाइट्रोजन की और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। फिर जब उन्हें नाइट्रोजन मिल गया तो फिर वो प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब क्या है कि प्लांट्स जो है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है, पर जो दूसरे प्लांट्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड को यूज़ करते हैं, मैंने आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड पढ़ाया हुआ है, तो पहले आप इसके पार्ट्स, पिछले पार्ट्स जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो
तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको समझाया। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, क्योंकि वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, या तो अपना खुद का खाना बनाते भी हैं तो उनके पास उनको इतना खाना काफ़ी नहीं रहता है, ठीक है। तो वो अलग फिर वो हेट्रोट्रॉपिक मोड भी फॉलो करता है और ऑटोट्रॉपिक भी, ठीक है, पढ़ता है। These are some there are some plants which do not have chlorophyll। कुछ प्लांट्स जो होता है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। They cannot synthesize food। क्लोरोफिल नहीं है तो इसलिए अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। How do they survive? From where do they derive nutrition? अब जब वो अपना खुद का खाना ही नहीं बना पाते तो फिर उन्हें कहाँ से मिलता है खाना, कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्या न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, ठीक है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, ठीक है। ये जो ऐसे प्लांट्स हैं ना जो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, वो भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह ही दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। दे यूज़ द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि जब आप अपना खुद का खाना नहीं बना पाते एंड दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twinned around the stem and branches of a tree? This plant is called Cuscuta amabile. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives most of the valuable nutrients. Cuscuta is called the parasite. Cuscuta is called parasite. The parasite are we and other animals also kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. अब देखो कि जो अब इधर उन प्लांट्स के बारे में बात करी जा रही है जो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अब आप ये फिगर 1.5 को देखिए, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, आप इधर ये ऐसे आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं आप गए हो तो देखो इधर क्या हो रहा है कि ये जो येलो सी नेट टाइप चीज़ है ना, तो ये इस ग्रीन कलर के ट्री पर ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी येलो सी चीज़ इस ट्री पर ग्रो हो जा रही है। एंड फिर ये क्या होता है, ये है कस्कटा या फिर अमरबेल, ठीक है। ये कस्कटा या फिर अमरबेल, ये एक टाइप का पैरासाइट है। ये क्या करता है, ये अपना खाना जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है, जो ये ग्रीन प्लांट है ना, ये ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाएगा, फिर ये जो है ये इसका न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रीन प्लांट है अपना खुद का खाना खुद के लिए बना रहा है एंड फिर क्या कर रहा है, ये जो अमरबेल है, कस्कटा, ये जो येलो सी चीज़ है, ये क्या कर रही है, ये इसका न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। इसलिए ये जो प्लांट है ये इसके लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है वो फिर अपना खुद का ही बनाया हुआ जो खाना होता है वो पूरा नहीं ले पाते, क्योंकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये उनका खाना ले लेता है, उनका न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। तो ये इस पैरासाइट का क्या नाम है? इस पैरासाइट का नाम है कस्कटा या अमरबेल, ठीक है। दोदर भी कहता है डॉडर। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। वो रेडीमेड खाना जो होता है वो उस प्लांट से लेता है जिसके ऊपर वो उग रहा है, ठीक है। अब जैसे ये जिस प्लांट के ऊपर उग रहा है ना, ये जो कस्कटा अमरबेल है, ठीक है। तो ये जिस प्लांट के ऊपर उग रहा है उस प्लांट को होस्ट कहता है, होस्ट प्लांट कहते हैं। ये जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, रेडीमेड फूड ले लेता है, ठीक है। एंड जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? होस्ट, ठीक है, होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब होस्ट प्लांट को ही खुद ही वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो अपना जो वो खाना बना रहा है वो तो सारा का सारा जो पैरासाइट प्लांट है वो लेके जा रहा है। पैरासाइट प्लांट, कस्कटा इज अ पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट अब आप समझ गए होंगे, पैरासाइट्स वो प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करता है एंड उनका न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। उनसे रेडीमेड खाना ऑब्टेन करते हैं, उनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं एंड जिस प्लांट पर पैरासाइट्स ग्रो कर रहे होते हैं उन प्लांट्स को होस्ट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। होस्ट प्लांट जो है फिर उसे अपना ही खुद का बनाया हुआ खाना सारा खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए जो ऐसे प्लांट्स उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। कस्कटा इज़ अ पैरासाइट। समझ गए? होपफुली आप समझ गए हो। आर वी एंड अदर एनिमल्स, अभी इधर लिखा है क्या हम ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी एक टाइप के पैरासाइट है क्या? अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए, ठीक है। एक जो पैरासाइट्स हैं वो तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर उगता है ना, तो हम थोड़ी दूसरे प्लांट्स के ऊपर उग रहे हैं, हम दूसरे प्लांट्स के ऊपर उग नहीं रहे हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट्स नहीं हैं, दे आर नॉट पैरासाइट्स, ओके। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लिचेस दैट सक अप ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। तो जी हाँ,
पहली क्या है वो जानना चाहते हैं कि मॉस्किटोज, बेड बग्स, लीस और जो लीचीज हैं क्या वो हमारा जो ब्लड सक करते हैं वो क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? येस, दे आर पैरासाइट्स, येस, ओके, वो पैरासाइट्स हैं, बस वो हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे हैं पर वो हमारा ब्लड तो सक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं हमारा, ठीक है, हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन हमारा लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में या फिर क्या आपने किसी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं? हाँ, वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर वो इंसेक्ट्स को ना मतलब फंसा लेते हैं एंड फिर उनको खा जाते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को ही खा देते हैं, ठीक है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और some other color. Look at the plant in figure 1.6. The picture like or jug like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid for it which can open and close them. अभी देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे एक एग्जांपल है पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट का डायग्राम आपको इधर गिवन है, ये पिचर प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लिड टाइप होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है ये जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट अंदर बैठता है, इधर बैठता है ये इंसेक्ट, फिर क्या होता है इसके जो हेयर होता है इसके अंदर ना ऐसे बाल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे के डायरेक्शन में होता है, नीचे के डायरेक्शन में होता है, वो इंसेक्ट्स उसके हेयर पे आके बैठता है, फिर नीचे नीचे वो स्लिप हो जाता है, इंसेक्ट जब अंदर फंस गया, हेयर्स में फंस गया, फिर ये जो लिड होती है ये क्लोज हो जाती है। ये जो एपेक्स है ये इसको एपेक्स कहते हैं लीफ का, ठीक है। जो एपेक्स होता है ना लीफ का, सबसे जो टॉप पार्ट होता है लीफ का, वो क्या करता है वो उसका वो बनाता है। ये जो पूरा है ना, ये जो आप देख रहे हो ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, कुछ और में समझ लेना, ये आपको कोई एनिमल नहीं है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक है, जो प्लांट है पूरा उसका लीफ है, एक लीफ है, ठीक है। तो ये जो एपेक्स है मतलब जो सबसे टॉप पार्ट है ये लीफ का, ये एक लिड टाइप फॉर्म कर लेता है। ये जो लीफ है मॉडिफाई हो जाती है एक पिक्चर में। ये जो जग लाइक टाइप आपको कुछ लग रहा है ना पिक्चर शेप में, जो लग रहा है जग शेप में, तो इसलिए इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं क्योंकि पिक्चर के शेप में है, ठीक है। तो इधर ये सब पिक्चर टाइप बन जाता है, लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है, एक मतलब पिक्चर की शेप ले लेती है लीफ, एंड फिर जो एपेक्स होता है सबसे जो एपेक्स मतलब जो सबसे टॉप पार्ट होता है लीफ का, वो एक लिड बना देता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया, जो जब इंसेक्ट्स हेयर्स में फंस जाता है उसके, तो क्या होता है ये लिड जो है वो जैसे ही इंसेक्ट अंदर फंस गया वो क्लोज हो जाती है एंड फिर इंसेक्ट्स को वो खा जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? ये है पिक्चर प्लांट, एंड ये पिक्चर प्लांट की जो लीव्स हैं ये रही, ठीक है, एंड ये एक लीफ को उन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है। आया समझ में? चलिए, हाँ, फिर इनको मैंने आपको बता दिया, सारा हेयर वगैरह का नीचे फिसल जाता है, फिर उनको खा लेता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर हाँ, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। फिर क्या होता है जो इंसेक्ट है फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उनके जो डाइजेस्टेड जूसेस होते हैं फिर वो सेक्रेट होता है पिक्चर में, ठीक है। नहीं, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब, ठीक है। जो ये हम डाइजेस्टेड जूसेस वगैरह के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंसेक्ट है फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। किस तरीके से डाइजेस्ट होता है? जो पिक्चर है उसमें डाइजेस्टेड जूसेस को सेक्रेट किया जाता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये अब्जॉर्ब, डाइजेशन, डाइजेस्टेड जूसेस, ये सब हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि अब्जॉर्ब करने का मतलब है कि अब वो डाइजेस्ट हो गया, खाना आपका डाइजेस्ट जो है, अब फिर उसको आपके जो वो है ना आपकी जो बॉडी है फिर उसको अपने अंदर रख लेती है, मतलब अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रख लेती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर आपकी उससे डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, एनर्जी आती है आपको उससे, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अभी जो इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स होते हैं इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होता है जो इंसेक्ट्स को खाता है। वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं, वो या तो ग्रीन कलर के होते हैं या किसी और कलर के हो सकते हैं। जो ग्रीन कलर के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं या फिर मतलब ग्रीन कलर के हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ और कलर होता है पर तब भी उनमें क्लोरोफिल होता है, पार्ट 2 में जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जिनमें
क्लोरोफिल होता है और किसी में क्लोरोफिल नहीं भी होता। तो जिनमें क्लोरोफिल होता है वो अपना खुद का खाना बना सकता है, पर तब भी उनके लिए वो खाना इनफ नहीं होता है। वो तब फिर वो क्या कहते हैं, अपना जो दूसरा खाना होता है, मतलब फिर उतना खाना जो वो खुद बनाते हैं उनके लिए काफ़ी नहीं होता, तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए उन्हें इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कहते हैं। आया समझ में? चलिए, इज़ इट पॉसिबल दैट ईच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इन विच दे ग्रो? अब देखो, जो ये इधर लिखा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो कि सॉइल में जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं उस सॉइल में क्या उन्हें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो प्लांट जो है वो जिस सॉइल में उग रहा है उसमें उसको वो न्यूट्रिएंट्स ना मिले जिससे वो चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो कोई डेफिशिएंट हो किसी न्यूट्रिएंट में, उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन ना हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। बुजो इज कंफ्यूज इफ द पिच्चर प्लांट इज ग्रीन और कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? अब देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि जो बुजो है वो कंफ्यूज है कि पिच्चर प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? मैंने आपको समझाया ना कि जो फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाता है वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सैप्रोफाइट्स पे। सैप्रोफाइट्स कौन होता है? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन ए वेजिटेबल। अब मैं ये सोचूँ कि सैप्रोफाइट्स के टॉपिक ना अब हम कल से मतलब दूसरे पार्ट में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी 19-20 मिनट्स की बन गई है अराउंड। तो अभी हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तक पढ़ लिया है एंड सैप्रोफाइट्स का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।